तो इनकी शुरुआत होती है सतारा के एक नए गांव से। 3 जनवरी 1831 में खंडोजी नेवसे पाटिल के घर एक बच्ची जन्म लेती है। उस बच्ची का नाम रखा गया सावित्री। लेकिन सावित्रीबाई का जहाँ जन्म हुआ था वो गांव बिल्कुल साधारण था, दिखने में साधारण, लेकिन उसकी हवा में छुआछूत प्रीत सत्ता का जल घुला हुआ था। 19वीं सदी का दौर था जहाँ सूरज तो उगता था लेकिन दलितों के हिस्से में सिर्फ अंधेरा ही रखा था। उस समय यह था कि अगर कोई लड़की जन्म ले ले तो उस समय उसे बोझ समझा जाता था और वो शूद्र परिवार में हो तो उसकी किस्मत पहले से ही लिख दी जाती थी। खेतों में मेहनत, चौखट के पीछे घुटती जिंदगी और महिलाओं के जीवन में सिर्फ अपमान था। उस समय लड़की का पढ़ना पाप माना जाता था और सवाल पूछना अपराध। सावित्रीबाई फुले ने बचपन से ही देखा कि इंसानों को जानवरों से भी बदतर समझा जाता है। उन्होंने देखा कि उनकी माँ और कई सारी औरतें जो कि उनके साथ थी वो भी नीचे सिर यानी कि सर झुकाकर नीचे चल रही थी, जैसे कि उनके गले में अदृश्य जंजीर हो गई। लेकिन सावित्रीबाई उनमें से नहीं थी कि सिर झुका सके। वो सबसे अलग थी। उनकी आंखों में एक अलग तरह की बेचैनी थी जो कि किसी में नहीं दिखती थी। वो आसमान में देखती और सोचती, क्या सूरज सबके लिए बराबर चमकता है? यहाँ तक कि उन्होंने ठीक से बचपन जीना भी नहीं सीखा था और लोगों ने क्या किया, परंपरा के नाम पर उनको एक अदृश्य जंजीर से बांध दिया। साल 1840, सावित्रीबाई मात्र 9 साल की और ज्योतिराव फुले 13 साल की। उनको विवाह जैसे बंधन में बांध दिया गया बचपन में। और ये कहानी किसी परियों की कहानी जैसी नहीं है, बल्कि 2 क्रांतिकारियों को समाज के खिलाफ खड़ा होने की शक्ति थी, जो कि एक ही छत के नीचे आना था। ज्योतिराव भले ही समाज की नजरों में नीच समझे जाते थे, लेकिन उनके विचार आसमान से भी ऊंचे थे। सावित्रीबाई जो कि शादी के बाद अपने ससुराल आई तो उनके पास गहने नहीं थे, बल्कि आंखों में एक अलग तरह की क्रांति की याद थी, जो कि वो विद्रोही मन से सबको देख रही थी। ज्योतिराव ने उनकी आंखों में एक अलग तरह की क्रांति की आग देखी, तब उन्होंने समझ लिया कि इनमें कुछ सीखने और कुछ कर दिखाने की भूख है। और एक मिशनरी ने सावित्रीबाई फुले को एक किताब दी थी, लेकिन वो किताब पढ़ नहीं सकती थी। लेकिन उन्होंने किताब को ऐसे रखा था जैसे कि कोई खजाना हो। जब उनके घर वाले ने उस किताब को देखा तो उसे उठाकर बाहर फेंक दिया और कहा, पढ़ना सिर्फ ऊंची जाति के मर्दों का काम है, लड़कियां इसे पढ़ नहीं सकती। लड़कियों को पढ़ना पाप है, समाज देखेगा तो मारने लगेगा। उनके घर वालों ने उस किताब को इसलिए फेंका ताकि समाज देखे तो उसे कुछ कह न सके या फिर उनको समाज से निकाल न सके, इसलिए उन्होंने किताब को बाहर फेंक दिया। लड़कियों को पढ़ना जैसे कि नरक का दरवाजा है। उस दिन सावित्रीबाई रोई नहीं, बल्कि उस किताब को चुपचाप बिना किसी से बताए उठाकर रख लिया और मन ही मन उन्होंने अपने मन में एक शपथ ली कि एक दिन मैं इस किताब को शब्दों को पढ़कर एक दिन सबको समझाऊंगी। उन्होंने ये ठान लिया कि एक दिन इस अंधेरे को मैं तोड़ के रहूंगी। जिसे समाज सदियों से सच मान रहा है उसे मैं गलत करके रहूंगी। फिर शुरू हुई एक ऐसी पढ़ाई जो कि किसी ने सोची तक नहीं होगी, जो कि एक स्कूल में नहीं बल्कि एक साजिश की तरह हो रही थी। रात का सन्नाटा, मिट्टी के घर, टिमटिमाता हुआ दिया और बाहर कटारता का पहरा। और ज्योतिराव फुले जो कि वो भी क्रांतिकारी उग्रवादी तरह के मूड के थे, जो कि उन्होंने अपनी पत्नी पढ़ाना और आजाद होना सिखा रहे थे। घर की मिट्टी पर अक्षर लिखे जा रहे थे। पत्थर की स्लेट पर जब सावित्रीबाई फुले का हाथ पहली बार चला तो वो सिर्फ लिख नहीं रही थी, बल्कि वो सदियों की खामोशी को लिख रही थी, जो कि समाज ने अंधेरे में रखा था। वो उस खामोशी को जी रही थी जिसे समाज बांध कर रखा था। सावित्रीबाई फुले के प्रथम शिक्षक बने ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले उनकी बनी निडर शिष्या। ज्योतिराव ने बड़े ही विस्तार से बताया और इतिहास के हर एक पन्ने का राज खोला। और सावित्रीबाई के कानों में जब वो शब्द जाते तो सिर्फ शब्द नहीं थे, उनके भीतर का डर धीरे धीरे करके सब खत्म हो रहा था और उनकी रीढ़ सीधी हो रही थी। सावित्रीबाई फुले ने पढ़ाई को अपना हथियार बनाया। उन्हें समझ आने लगा था कि सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को पढ़ाएंगे। उन्हें समझ आने लगा था कि सिर्फ वो खुद को ही नहीं बल्कि उन हजारों औरतों को पढ़ाएंगे जिन्हें आज अंधेरे में रखा गया है। उन्होंने अब समझ लिया था कि जो भी अब अंधेरे में कैद है, जो भी औरत को पढ़ना नहीं दिया जा रहा है, उससे वो सबको बचाएंगे। और धीरे धीरे करके समाज की सभी क्रूरताएं जाग चुकी थी। विरोध शुरू हो चुका था, यहाँ तक कि उनके घर वाले, परिवार वाले, यहाँ तक कि पूरा परिवार नाराज था। यहाँ तक कि गांव बहिष्कार की धमकियां दे रहा था। और सावित्रीबाई फुले का इरादा, जो कि अब पत्थर से भी मजबूत हो चुका था, उसी पत्थर जैसा कि पूरा पुणे ने पत्थर फेंका था। इतिहास की किताब के पन्ने अगर ध्यान से पलटे तो यहाँ आपको एक धमाका सुनाई देगा। यह उस सदियों पुरानी सन्नाटे के टूटने की आवाज थी जिसे समाज ने औरतों और दलितों के हिस्से में सिर्फ अंधेरा थोप रखा था। ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले ने दोनों ने मिलकर लड़कियों के लिए एक पहला स्कूल बनवाया, जो कि पुणे में खुला। आज के लिए ये बात सामान्य हो सकती है क्योंकि आज हर जगह स्कूल है, कॉलेज है, इसलिए आपको ये सामान्य बात होगी। लेकिन उस वक्त परंपरा और
सत्य के चुनौती देने के समान थी। पूरे समाज के खिलाफ जाने की हिम्मत थी। लोगों के लिए ये बात समान हो सकती है कि आज स्कूल सब जगह है, इसलिए ये कोई भाई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस दौर था ऐसा था भाई, क्योंकि पूरा समाज एक तरफ और सावित्रीबाई फुले एक तरफ थी। मतलब कि वो पूरे समाज से अलग थी। उन्होंने समाज के खिलाफ गई और फिर समाज कहने लगा अब ये तो कैसा कलयुग आ गया है कि अब औरतें भी पढ़ाना शुरू करेंगी तो धर्म तो भ्रष्ट ही हो जाएगा। लोगों का मानना था कि लड़कियों को पढ़ाना पाप है, अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो पूरा समाज खराब हो जाए। पूरा गाँव उनको गुस्से की नजर से देख रहा था, क्योंकि पहली बार कोई औरत अंधेरे से निकलकर ज्ञान की मशाल उठा रही